हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम हिस्ट्री पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दे दिए हैं। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी 2021 की न्यू वैकेंसी आ गई है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने ही चैनल पर राम हिस्ट्री पॉइंट पर बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप उन्हें जाकर देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में हम रीजनिंग भी लाएंगे आपके लिए और मैथ्स तो हम करा ही रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं एसएससी जीडी के लिए ग्रुप बनाने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप। अपने नंबर 8218682973। आप इस पर मुझे अपना नंबर जरूर भेजें ताकि मैं आपको रोज मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे पाऊं, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे पाऊं, ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं। इसमें जीके भी डाली जाएगी, सब कुछ डालेंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये वाला नंबर लोड करके अपना सब नंबर मेरे को सेंड कर दें जिनको भी ग्रुप में ऐड होना हो। और तैयारी करने के लिए आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आप एसएससी जीडी के लिए यहां से पूरी तैयारी कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। हमें बोला हुआ है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें दे रखा है जो एक्स है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया हुआ है कि एक्स है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे बोला है यदि धारा की गति यानी कि वाई, आपको पता है कि मैंने वाई बोला था, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे बोला है कि धारा के अनुकूल जाने में, है ना, जितनी दूरी वह धारा के अनुकूल जाने में समय लगाता है, धारा के प्रतिकूल आने में उससे 4 घंटे ज्यादा समय लगता है उसको। तो वह आपको दूरी बतानी है। तो देखो, अनुकूल और प्रतिकूल की बात हो गई तो हम बात करते हैं कि जो चाल की बात की है यहाँ पर। आपको पता है कि अगर हम चाल की बात करें, हमारे पास चाल तो पता है ना कि 6 और कितनी है, आपके पास 2 है। तो आप कहेंगे जब अनुकूल की बात करता है तो x प्लस वाई होता है। क्या होता है आपका x प्लस वाई, यानी कि 6 और 2 आपका 8 हो गया। आपको पता है कि क्यों जुड़ जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर आपकी नाव भी चल रही है, अगर आपकी नाव भी उसी तरफ चल रही है तो आपको क्या करना है, चाल जोड़ देनी होती है। और आप जानते हैं जब विपरीत आएगी, जैसे नाव पानी इस तरफ जा रहा है, नाव इस तरफ आ रही है, तो चाल घट जाती है, उसे बोलते हैं प्रतिकूल चाल। तो यानी कि जब वो जा रही होगी तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही होगी, और जब वापस आ रही होगी तो वो कितने से आ रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रही होगी। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है कि 4 घंटा ज्यादा समय लगता है, तो वह दूरी आपको बतानी। अब एक बात बताओ, यहां पर एक कंसेप्ट की बात करते हैं। ये तो चाल, और हमें कैसे कैसी चाल मिल गई, अनुकूल, और यह है प्रतिकूल। अगर आप बात करते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय की, किसकी बात की हमने, दूरी बटे समय की। तो आप ये बताओ, जैसे यहां से यहां तक वो बंदा जा रहा था, तो जितना उसने जाने में डिस्टेंस कवर किया है उतना ही वापस आने में डिस्टेंस कवर किया। तो आप ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये नहीं बदल रही है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि जो चाल का रेशियो होगा तो जो समय का रेशियो होगा वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उल्टा होता है। तो अगर हम समय की बात करें तो देखो, अगर हम पहले समय की बात करें कि जब वो धारा के अनुकूल जा रहा था, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, तो उसको कितना समय लगेगा, आपने कहा 4 घंटे लगेगा। लेकिन अगर ऐसे की बात करें तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा लिख लो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो है ना। रेशियो में आप इसे कैसे भी ले सकते हो, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32। यहां पर जो आपकी डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, आप देख रहे हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यानी कि अगर हम दूरी निकालें तो यहां पर भी 32 है, यहां पर भी 32 है। हमसे बोला है कि प्रतिकूल जाने में वो 4 घंटा ज्यादा लेता है। तो आप बताओ हमारे हिसाब से कितना ज्यादा ले रहा है, आपने कहा मेरे हिसाब से भी ज्यादा ले रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से भी 4 ही ज्यादा ले रहा है। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है तो वह दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है आपको, दूरी। तो आप बताओ दूरी कितनी है, 8 चौक 32, है ना। यानी कि आपको 32 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो 32 रेशियो की वैल्यू भी कितनी होगी, 32 होगी। यानी कि यही आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट अपने दिमाग में रखने हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, कांस्टेंट क्या है। इसमें 3 चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं, एक बार दूरी कांस्टेंट हो सकती है, कभी समय कांस्टेंट होगा, कभी चाल कांस्टेंट होगी, चाल नहीं बदल रही है। तो बस आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट को समझना है कि कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बस इतना सा काम है, आपको सारे सवाल आपके उंगलियों पे हो जाएंगे, में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो और क्वेश्चंस लेते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में अगर नाव की गति यानी कि x जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। आगे हमसे बोला था धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो y है वो कितना आपके पास 3
किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया हुआ है। हमसे बोला है यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी आपको यहां पर क्या करनी है, बतानी है। आपको पता है कि टोटल कितना समय लग रहा है, 3 घंटा। कैसे समय लग रहा है कि मान लो यहां से वो यहां तक गई, भाई यहां से यहां तक वापस गई, ऐसे गई और वापस आई तो उसको टोटल समय लगा, टोटल जो समय है, टोटल टाइम वो कितना लगा, 3 घंटा आपने कहा। तो आपको पता है कि पानी अगर इस तरफ बह रहा है तो एक तरफ वो अनुकूल जा रही है तो दूसरी तरफ प्रतिकूल भी आ रही है। डिस्टेंस यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि यहां पर भी नहीं बदल रही है क्योंकि जितना जा रही है उतने में तो वो वापस आ रही होगी। ऐसा थोड़ी है कि ए से बी तक गई तो फिर बी से कहीं और चली जाएगी, जितना जा रही है उतना ही वो वापस आ रही है। तो आपने कहा कि हम चाल का रेशियो निकालें, क्योंकि हम निकाल सकते हैं चाल का रेशियो, क्योंकि भाई हमें शांत जल में नाव की चाल पता है और धारा की चाल भी आपको पता है। तो आपने कहा अगर आप अनुकूल चाल निकालना चाहते हैं यानी कि x प्लस वाई, तो 5 3 8 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे हम, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई होता है। तो आपने कहा 5 में से 3 गया तो आप कहेंगे भाई 2 हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हम इसको काट सकते हैं, मर्जी आपकी, काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समय अगर हम निकालें तो समय कितना, 2 और 8, आप काट लो। आपने कहा 2 कम 2, 2 चौक 8। आपने देखा कि 1 और 4 घंटा उसको टोटल लग रहा था, है ना। 1 घंटा जाने में, 4 घंटा वापस आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है, आपने कहा 5 घंटे, है ना। हमारे हिसाब से 5 घंटे, क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। तो हमारे हिसाब से 5 घंटे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे। तो मैंने कहा कि 5 रेशियो की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 3/5 आ गई। आ गई या नहीं आ गई, क्योंकि 1 और 4 5 होता है। हमारे हिसाब से 5 लग रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है सिर्फ 3 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, तो वह दूरी बताओ। आप ये बताओ दूरी अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका। आपने कहा 8 एकम 8, कितना आएगा, 8 एकम 8। तो बस आपको क्या करना है, इसमें 8 तिया 24/5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको निकालनी है, अगर हम दूरी की बात करें तो चाल गुणा समय। 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है आपको, एक की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो 8 की 3/5 गुणा 8, 8 तिया 24/5, कितना जाएगा आपका, 24/5। अब एक बात बताइए आप मुझे कि आप क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे भी भाग कर सकते हैं आप 24 को, या आप ऐसे कर लो, क्यों ना मैं इसमें 2 और 2 की गुणा कर लो, क्योंकि 10 से भाग करना आसान होता है। आप वैसे कर सकते हैं, 5 चौक 20, यहां पर तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ऐसी होती है, जैसे मान लो यहां पर भाग करना आपको 5 से डिवाइड करना मुश्किल हो रहा होता, तो आप नीचे 10 बना लो। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये 48 हो जाएगा, और 48 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यहां से इसे मिटाता हूं कि हमारे हिसाब से तो समय हो गया था, इतना आ गया ना आपका। और दूरी की बात करें तो चाल गुणा समय, यहां से समझ लेते हैं, ऐसा रफ कर देते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ज्यादा नीचे हो गया वो। तो हमने कहा कि देखो हमारे हिसाब से जो दूरी आएगी वो चाल गुणा समय, यहां पर भी 8 है, आप देख रहे हैं 4 दूनी 8, यहां पर भी, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट मानी है हमने। तो बस आपको 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा 8 रेशियो की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 8 24/5, आप ऐसे भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 5 चौक 20 और 5 8 40, तब भी 4.8 ही आने वाला है। अगर आप ऐसे नहीं करके चाहते तो आप क्या कर लो, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर लो, ताकि हम यहाँ 10 बना पाए। तो 24 दूनी 48 को अगर आप 10 से भाग करेंगे तब भी आप देख रहे हैं कितना आने वाला है, 4.8 किलोमीटर ही आएगा। तो आप पर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन को अपना कैसे सॉर्ट कर सकते हैं या कैसे इजीली बना सकते हैं ना, इजी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भाग करना है तो आप नीचे 0 बनाने की कोशिश करो, है ना। क्या करो, 0 बनाने की, पॉइंट लगाना होता है, भाग करने में कुछ बचा ही नहीं। अगर आप 5 से भाग करेंगे, अगर यहाँ 36 होता तो मैं 72 कर लेता, क्योंकि आपको पहाड़े तो शायद याद ही होंगे, सभी को टेबल याद होते हैं मोस्टली। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक नाव कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में की तुलना में धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। मतलब एक स्थान यहां पर है, एक स्थान आपका यहां पर है, हमसे उसने बोला कि यहां से यहां तक जाने में अनुकूल x प्लस वाई धारा से जा रहा होगा, चाल से जा रहा होगा, जाने में जितना समय लगता है ना, वो आधा समय है किसका, प्रतिकूल आने में। यानी कि प्रतिकूल आने में जितना भी समय लगता है उसको जाने में, प्रतिकूल जाने में जितना समय लगता है उसका आधा समय किस में लगता है, वापस आने में। तो हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल व धारा की चाल का आपको अनुपात बताना है। तो आप ये बताओ, हमें यहाँ समय का तो रेशियो पता है, कौन कौन से समय का रेशियो पता है भाई,
अनुकूल का और प्रतिकूल का। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो बोला हुआ है कि धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगता है, किसके अकॉर्डिंग टू प्रतिकूल का। तो अगर आपने इसको 2 माना तो इसका कितना समय लगना चाहिए था, 1 घंटा। अगर आप इसको 4 मानते तो इसको 2 घंटा। अगर आप इसको 8 मानते तो इसको कितना लग जाता, 4। 16 मान लो, जो मर्जी है आपकी वो मान सकते हैं। आप इसको 1 भी मान सकते हैं, तो आप इसको 1/2 बोलेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लेके जाना। उससे आपको क्या करना है, बचना है। तो आप जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो समय और चाल का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 1। अब ये बताओ आप, x + y की तो वैल्यू 2 है, तो आपने कहा ठीक है, x + y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपने कहा 2 आ गई, है ना। यानी कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1 है। यानी कि x माइनस जो y की वैल्यू है वो कितनी है, आपने कहा 1 है। अब आपको निकालना है x और y दोनों। x निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अनुकूल और प्रतिकूल चाल है तो दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3 और आधा करेंगे तो आप जानते हैं 3/2। अगर y निकालनी है तो दोनों को घटा लो, तो आप कहेंगे 1 बचेगा, 1/2। आपको निकालना है x अनुपात y, तो आप जानते हैं वो कितना होगा, 3/2 अनुपात कितना, 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाना है, तो आप कहेंगे 3:1। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे कट जाएगा, तो आप क्या कर लो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये कट ही जाना है, क्योंकि हम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कहेंगे तो फिर भी हमारा आंसर वही आएगा। यहाँ 2 जाएगा और वहां पर 6 जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वो कैंसिल ही हो जाना। तो जब भी डिवाइड में हो और आप अनुपात निकाल रहे हैं तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको मानना है समय या फिर दूरी या फिर चाल। अगर जब वो बोलता है कि 2 गुना है 3 गुना है, तो बस आपको क्या करना है, मान लेना है अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति प्रति प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, यानी कि प्रतिकूल, है ना। प्रति प्रवाह हमसे बोला है प्रति प्रवाह से नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो अगर हम चाल करें, देखो 12 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर रहा है, कब, प्रतिकूल, यानी कि डाउन अपस्ट्रीम। तो हम करें कि भाई x माइनस वाई जो चाल होगी उसकी, क्योंकि आप जानते हैं अगर प्रतिकूल जा रहा है तो चालें घट जाती हैं, तो 12 बटे आपने कह दिया 5, इतनी आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। आगे हमसे बोला हुआ है इसमें कि भाई यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। आप ये बताओ, अगर धारा की गति, धारा मतलब y की वैल्यू आपको गिवन है कि y की वैल्यू भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें बताना है कि वो अनुकूल, यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ जाने में उसे कितना समय लगेगा इस 15 किलोमीटर को चलने में। तो आपको बताना है कि 15। तो आपको पता कि अगर वो अनुकूल जा रहा है तो हमें अनुकूल चाल पता होनी चाहिए, और हमें क्या पता है, सिर्फ प्रतिकूल चाल। क्या पता है, प्रतिकूल चाल। तो आप जानते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दूं तो उधर जाकर ये प्लस हो जाना है, तो आप कहेंगे x बराबर 12/5 प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू मिल गई आपको, तो आपने कहा कह दिया, जोड़ लेंगे हम इसको, x बराबर, या ना भी जोड़े तो हम एक बात और कर सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अगर आप अनुकूल चाल निकालना चाहते हैं, यानी कि x + y निकालना चाहते हैं, यही तो होती है अनुकूल चाल। अगर x + y निकालना चाहते हैं तो आपको 12/5 + 4 और +4 जोड़ना पड़ेगा। अब ये मत कह देना ये 2 2 4 क्यों जोड़े हुए हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू है पूरी यहां तक और ये वाली y की वैल्यू है। तो 4 और 4 आप कहेंगे 8, तो 12/5 + 8, 8 पंजे 40, 50 और ये 52 बटे कितना आ गया आपका, आपने कह दिया 5 आ गया। कितना आ गया, 52/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिल गई अनुकूल चाल। अब अनुकूल चाल मिल गई तो अगर हम समय निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, आपने कहा हम समय निकालेंगे भाई। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। कितना चलाना है आपने, 15 चलाना है। कैसे चलाना है, अनुकूल चलाना है, तो 52 बटे आपने कह दिया भाई 52 बटे, ये जो 5 होगा वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आई होप ये कितने से कट जाएगा, ये तो मुझे लग नहीं रहा किसी से कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 75 बटे कितना हो जाएगा, 52। तो आपका आंसर आएगा 75 बटे 52 घंटे। आप क्या कर सकते हैं, 52 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार नहीं, एक ही बार। तो आप इसे एक बार डिवाइड करके घंटे में से उसके बाद मिनट में कन्वर्ट कर लें, जैसे 1 घंटा कुछ समथिंग मिनट आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हम मैच कर लेंगे, क्योंकि देखो 52 किसी से कटने वाला नहीं है, यहाँ पर नहीं कटने वाला ना। तो बस आप देख लेना कि नीचे किसके 52 आ रहा है, या पॉइंट में होगा तो आप जानते हैं एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर
हमें अनुकूल चलाना है तो हमें अनुकूल चाल पता होनी चाहिए, प्रतिकूल चलाना है तो हमें प्रतिकूल चाल पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम चलाएंगे कैसे। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपके लिए खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय कर रहा है, कब? जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि जिस तरफ धारा की दिशा है उस तरफ ही वो बंदा जा रहा है। तो उस तरफ ही जा रहा है तो वो किस स्पीड से जा रहा होगा? आपने कहा वो जा रहा होगा अनुकूल चाल से। तो अगर हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएं तो आप जानते हैं चाल होगी x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी 18 और वो समय कितना ले रहा है 4, 18 बटे 4 हम काट लेंगे 2 से, ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। ठीक है, आगे हमसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वो वापस आता है। आपको पता है कि डिस्टेंस तो 18 ही चल रहा है, लेकिन वापस आने में समय कितना ले रहा है? 12 घंटे। तो जब अगर वापस आ रहा है तो प्रतिकूल आ रहा होगा, तो प्रतिकूल चाल होती है x माइनस वाई। कितने घंटे में आ रहा है? 18 किलोमीटर चलकर 12 घंटे में। आपने काट लिया 6 से 2 बार, 3 बार में और ये 2 बार में, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हमसे इसमें पूछा हुआ है कि धारा की चाल क्या होगी। आपको y की वैल्यू बतानी है, और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पता होती हैं, तो y यानी कि धारा की चाल निकालने के लिए हमें इन दोनों को घटाना पड़ता है। और अगर हम बात करते कि नाव की चाल क्या होगी, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अगर हम इन दोनों को घटाएं, पहले आधा बाद में करेंगे, तो हमने कहा 9/2 माइनस के 3/2, आप जानते हैं कितना बचेगा? आपने कहा 6/2। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो हमने कहा 3 को हमने क्या करना है? आधा, यानी कि 1.5। अगर हम इसी को करते x की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप जानते हैं हमने क्या करना था? दोनों को जोड़ना था। दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता? आपने कहा किया जाता 12/2। हम इससे इसको डिवाइड कर देते 6 आ जाता, और हमने 6 को भी क्या करना था? आधा करना था, है ना। यहाँ पर आधा और लिख सकते हैं, फिर आप ऐसा समझ लो कि पहले 12/2 कर लो और ये आएगा 6, और हमने 6 का करना था आधा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ना बताया, हर चीज आपको क्लियरली बता रहा हूं। आप इसे देखकर अपनी मैथ्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर धारा की दिशा में कर रही है तो आप कहेंगे कि भाई x प्लस वाई चाल से जा रही होगी। 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी चाल कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई क्वेश्चन से। आगे बोला है और उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में वो 2 घंटे में तय कर रही है। अगर प्रतिकूल में कर रही है तो प्रतिकूल चाल से 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात हमें समझ में आई। बात करते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है शांत जल में नाव की गति। शांत जल में नाव की गति होती क्या है? आपने कहा x। और पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों पता है, क्या पता है? अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों पता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर आधा। तो अगर आपको x बताना है तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लो। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा 20 और 10, 30/2, यानी कि आपका आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यही y निकालने की बात आ जाती तो आपको पता है दोनों को क्या करना था? घटाना था। तो 20 में से अगर 10 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 10 को आधा करेंगे तो आप कहेंगे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जोड़कर देखते हैं x प्लस वाई की वैल्यू भी 20 आ रही है, x माइनस वाई करेंगे तब भी 10 आएगा। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें कि शांत जल में एक व्यक्ति की जो गति है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में x होती है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास क्या है? गति है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8 यानी कि 9/2। आप 4.5 भी लिख सकते थे पॉइंट करके कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम ऐसे लिख ले रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख लो। यदि वह जितनी दूरी धारा की दिशा में तय करता है उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में उसे 2 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, 2 गुना समय लगता है। तो आपसे पूछा धारा की गति ज्ञात करें। तो बस जो देखो क्या बोला हुआ हमसे, हमें बोला हुआ है यहाँ पर समय। क्या बोला हमसे? समय।
देखो अगर हम बात करें समय की, डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको बता दिया है कि उतनी ही दूरी। अगर हम समय की बात करें तो समय यहाँ पर दो होंगे। देखो एक x प्लस वाई अनुकूल जाने में जो समय लगा, दूसरा होगा x माइनस वाई। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला ही यह है कि विपरीत दिशा में तय करने में 2 गुना समय लगता है। यानी कि अगर यहाँ 1 घंटा लग रहा था तो यहाँ 2 घंटा लग रहा था। अगर हम चाल का रेशियो निकालें तो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल का रेशियो उल्टा होता है या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा 2, यानी कि हमें मिला कि x प्लस वाई जो है वो कितना है भाई, 2 है, और x माइनस वाई कितना है, 1 है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैं x प्लस वाई 2 क्यों बोल रहा हूं, ये चाल का रेशियो है, और आप जानते हैं अनुकूल चाल होती है x प्लस वाई, प्रतिकूल चाल होती है x माइनस वाई। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो पहले की जो 2 पार्ट मैंने आपको कराए हैं वो जरूर देख लें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब देखो आपको पता चल गया, अगर आपको x निकालना था तो आप जानते हैं x निकालने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। तो 2 और 1 3/2। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो दोनों को घटाना है तो 1/2। क्या मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वही क्वेश्चन का भी आ रहा है? मैंने कहा मेरे हिसाब से x की वैल्यू 3/2 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ने तो 9/2 बोला है, यानी कि कहीं तो दिक्कत आई। हमने कहा यार हमारे हिसाब से 3/2 और क्वेश्चन के हिसाब से 9/2 आ रही है। हमने कहा इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। कितनी आ गई, 3। तो हमसे पूछा है धारा की गति, धारा की गति कितनी होगी, तो आपने कहा 1/2 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, यानी कि 3/2 आप कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कितना सिंपल है, आपको बस क्या करना है, अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बार बार वीडियोस को देखिए, बार बार पढ़िए, ताकि आपको क्या हो जाए, एक दिन खुद अप्रोच लगाने आ जाए। ऐसा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ आपका दिमाग चल रहा होगा, क्योंकि मेरा और आपका दोनों का दिमाग यहाँ पर काम कर रहा है, हम दोनों के माइंड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तब आपको दिक्कत होने लग जाती है कि सवाल की अप्रोच क्या हो। तो वो तभी आएगी जब आप क्या करें, वीडियो के देखने के बाद खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और यही मेरा सजेशन है कि अगर आप 2021 में जॉब लेना चाहते हैं, एसएससी जीडी का भी आप देख रहे हैं कि फॉर्म आ गया है, आप उसे भर लें, और उसको भी अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, चाहे जॉब करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ड्रीम हो सकता है बड़ा जॉब का हो, तो आप करें जरूर। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमने कोई तो एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी आपको रेलवे, अभी उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी आ गई है, वो भी आप भर सकते हैं, अप्रैल से वो भी स्टार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।